हेलो बच्चों, आई होप आप सभी ठीक हो। आज का हमारा टॉपिक होगा फ्रैक्शन यानी भिन्न। ठीक है, तो फ्रैक्शन किसे कहते हैं? फ्रैक्शन इज ऑफ द फॉर्म न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, फ्रैक्शंस किससे बना होता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मिलकर बना होता है। ठीक है, यानी न्यूमरेटर को हम कहते हैं अंश हिंदी में और डिनोमिनेटर को कहते हैं हर। और फ्रैक्शन के केस में जब डिनोमिनेटर हम देखते हैं तो डिनोमिनेटर ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। आप देख रहे होगे 2/0, तो यहाँ डिनोमिनेटर में ज़ीरो लिखा है। अगर आपके डिनोमिनेटर में ज़ीरो होता है तो वो फ्रैक्शन नहीं होगा फिर। ठीक है, तो वो फ्रैक्शन नहीं होगा। ये रॉन्ग इसलिए मैंने दिखाया है बिकॉज ज़ीरो नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में। अगर होता है तो ये नॉट डिफाइन हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। हाँ, ज़ीरो न्यूमरेटर में हो सकता है आपका, बिकॉज न्यूमरेटर में लिख सकते हैं, ये फिर एक फ्रैक्शन बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरे वर्ड में फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ अ होल और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका कैसे समझेंगे? फ्रैक्शन जो होता है वो होल पार्ट को शो करेगा। होल पार्ट लाइक 2/3 जो है एक नंबर है और ये एक होल पार्ट को शो कर रहा है, ये पूरा एक नंबर है, फ्रैक्शन नंबर जिसे कहते हैं। इस तरह से ये होल पार्ट को शो कर रहा है। और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी 2 और 3 दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, इनको कलेक्ट करने के बाद ये एक फ्रैक्शन बन रहा है, इसीलिए। ठीक है, इसके बाद है द नंबर ऑन द टॉप ऑफ द लाइन इज कॉल्ड द न्यूमरेटर। जो नंबर लाइन के ऊपर है, मतलब जो इस लाइन के ऊपर नंबर है, उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। और जो इस लाइन के नीचे नंबर है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। लिखा हुआ है द नंबर बिलो द लाइन, जो लाइन के नीचे नंबर है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम ऐसे समझना चाहें तो हम कहेंगे न्यूमरेटर के में जो नंबर लिखा जाता है वो शेडेड पार्ट लिखा जाता है, नंबर ऑफ शेडेड पार्ट। और डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखते हैं नंबर ऑफ टोटल पार्ट लिखते हैं। शेडेड पार्ट यानी छायांकित भाग और टोटल पार्ट यानी कुल भाग। आप यहाँ एग्जाम्पल देख रहे होगे, एग्जाम्पल मैंने 3 लिए हैं। इसमें टोटल पार्ट काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल पार्ट कितने हैं? 8 है, तो इसको डिनोमिनेटर में लिखा टोटल पार्ट। एंड शेडेड पार्ट कितने हैं? 3 हैं, तो ये ऊपर लिखा मैंने न्यूमरेटर में। इसी तरह से यहाँ पे टोटल पार्ट 10 है, शेडेड पार्ट 5 है, तो 5 शेडेड न्यूमरेटर में लिखा एंड टोटल डिनोमिनेटर में लिखा। इसी तरह यहाँ पे 6 टोटल पार्ट है एंड 4 शेडेड पार्ट है, तो 4 ऊपर लिखा है शेडेड पार्ट और टोटल पार्ट लिखा है 6 डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब आते हैं हम टाइप ऑफ फ्रैक्शन पे। टाइप ऑफ फ्रैक्शन कितने हैं वो देखेंगे हम। तो पहला है यूनिट फ्रैक्शंस। ठीक है, तो यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शंस विद न्यूमरेटर 1। जो फ्रैक्शन न्यूमरेटर में 1 होगा, यानी जिस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 लिखा होगा, ये बॉक्स आप देख रहे होगे, जब 1 लिखा होगा न्यूमरेटर में तो वो आपका क्या होता है? यूनिट फ्रैक्शन होता है। हिंदी में इकाई भिन्न कहते हैं। 1/7, 1/5, 1/10, ये क्या है? यूनिट फ्रैक्शन है। आगे है लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? तो फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर। जो फ्रैक्शंस सेम डिनोमिनेटर्स के साथ होता है, यानी जिस फ्रैक्शन में हर में जो भी नंबर होगा वो सेम होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में 1/4 और 3/4। और एक बात याद रखना, जब भी आप लाइक फ्रैक्शंस कर रहे होगे तो दो फ्रैक्शंस के बीच में कंपेयर करके पता चलेगा कि वो लाइक है या अनलाइक है। जैसे 1/4, 3/4, तो इन दोनों का जो हर है, ये जो नीचे है डिनोमिनेटर जो है, इन दोनों में सेम नंबर है ना, तो ये एक लाइक फ्रैक्शन है। इसी तरह 2/7, 5/7 में जो हर है, डिनोमिनेटर जो है 7 है, सेम नंबर है, तो ये एक लाइक फ्रैक्शन है। सेम इसी तरह से ये भी एक लाइक फ्रैक्शंस है। और लाइक फ्रैक्शंस को हिंदी में कहते हैं सम हर। सम हर यानी सम का मतलब होता है बराबर और हर का मतलब होता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में बराबर नंबर वाला जो होगा, जो सेम नंबर होगा, उसको हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप, अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? तो
फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, जो फ्रैक्शंस डिफरेंट डिनोमिनेटर के साथ होगा वो अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। विषम हर, हिंदी में विषम यानी अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट, अलग अलग होंगे, और हर यानी डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर के अंदर अलग अलग नंबर होंगे दोनों फ्रैक्शंस के, ठीक है। यानी जो दो, यहाँ पे भी आप दो फ्रैक्शंस को लेके कंपेयर करोगे, दोनों फ्रैक्शंस में आप देख रहे होगे एक का हर 3 है और एक का हर 4 है, तो ये दोनों अलग अलग नंबर है ना, तो ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। सेम इसी तरह से 2/8, 3/9, इसका हर 8 है, डिनोमिनेटर 8 है, इसका 9 है डिनोमिनेटर, दोनों अलग अलग नंबर है, तो ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। सेम इसी तरह से ये भी। अब नेक्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है, तो फ्रैक्शंस इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, कहने का मतलब है जिस भी फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर से छोटा होता है, सॉरी, डिनोमिनेटर से छोटा होता है न्यूमरेटर, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर। ये सिंपल वे में अगर समझे तो एक ऐसा फ्रैक्शंस जिसका न्यूमरेटर स्मॉल हो और डिनोमिनेटर बिग हो, ग्रेटर हो, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी हिंदी में उचित भिन्न, ठीक है। जैसे 2/7, 5/11, 9/12, तो ये जो न्यूमरेटर है तीनों का वो क्या है, उसके डिनोमिनेटर से छोटा है ना, 7 बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो यही कह रहा है कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से छोटा होगा न्यूमरेटर। सेम यहाँ 11 बड़ा है, 5 न्यूमरेटर छोटा है, 12 बड़ा है, न्यूमरेटर उसका 9 छोटा है उससे, तो ये क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अब आते हैं इम्प्रॉपर, जस्ट उल्टा होगा इसका, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुचित भिन्न। फ्रैक्शंस इन विच द न्यूमरेटर इज मोर देन और इक्वल्स टू द डिनोमिनेटर, एक ऐसा फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा और इक्वल्स होगा किसके, डिनोमिनेटर के। यह दूसरा समझते हैं, फ्रैक्शंस इन विच, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा और बराबर होगा, इक्वल होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा होगा। बराबर किससे होगा, डिनोमिनेटर के बराबर होगा, ठीक है। जैसे 5/3, 12/8, 24/5, ये जो 3 फ्रैक्शन है आपके, ये है आपके बिग वाला, ये जो है मोर देन वाला केस, और इक्वल वाला ये है 2/2, मतलब इसका डिनोमिनेटर भी 2 है और इसका न्यूमरेटर भी 2 है, तो दोनों इक्वल हो गए ना। यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हो, न्यूमरेटर इक्वल्स टू द डिनोमिनेटर, ये वाला केस बनता है। और अगर बोला जाए न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर, तो ये वाला केस बनेगा, ये तीनों, ठीक है। तो 5 इसमें क्या है, बड़ा है, न्यूमरेटर क्या है, बिग है, और डिनोमिनेटर क्या है, स्मॉल है। यहाँ पे भी न्यूमरेटर क्या है, बिग है, डिनोमिनेटर क्या है, स्मॉल है। तो ये आपका क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होता है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस में 2 पार्ट होते हैं। अब कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक आपने पढ़ रखा है, क्या पढ़ा है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ रखा है आपने, ठीक है। तो देखते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शंस को कहते हैं मिश्रित भिन्न। मिक्स्ड फ्रैक्शंस इज अ पार्ट ऑफ होल नंबर। क्या होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है पार्ट ऑफ होल नंबर, होल नंबर होगा अलोंग विद अ प्रॉपर फ्रैक्शंस, और दूसरा क्या होगा, पार्ट प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। जैसे 8 रेशियो 2/3, ठीक है, 8 and 2/3, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो जो 8 है आपका यहाँ पर, हेयर 8 इज अ होल नंबर, 8 क्या होगा आपका, होल होगा, और 2/3 क्या होगा आपका, प्रॉपर नंबर होगा, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 8 + 2/3, 8 आपका कंप्लीट होगा होल, और 2/3 क्या होगा, प्रॉपर नंबर। सेम इसी तरह से 5 रेशियो 5 8/9, 5 क्या है इसमें, होल है, 8/9 क्या है आपका, प्रॉपर है। इसी तरह से आपका 4 3/5 है, तो 4 आपका होल है, 3/5 क्या है आपका, प्रॉपर है। समझ में आया। अब एक लास्ट रहता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है वो देखते हैं। तो इक्विवेलेंट बोलते हैं, इक्विवेलेंट को बोलते हैं समान भिन्न या तुल्य भिन्न, ठीक है। अब ये
क्या होता है तो देखते हैं। देखो, इक्वी का मतलब ही होता है इक्वल। क्या होता है? इक्वल। ठीक है, इक्वल फ्रैक्शंस होंगे, वो आपको पता चलेगा जब आप ज़्यादा उसमें सॉल्व करते हो सम्स को, तब डायरेक्ट ऐसे नहीं आपको पता चल पाएगा। तो देखते हैं, फ्रैक्शंस विच हैव मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय सेम नंबर। एक ऐसा फ्रैक्शंस जिसमें आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और एक ऐसा फ्रैक्शंस जिसमें आप डिवाइड करोगे सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। देखो, मल्टीप्लाई जब करते हैं जब फ्रैक्शंस को हमें बड़ा करना हो, लाइक हमें बोला जाए 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपको बोला जाता है कि इसको रिड्यूस करके इसका लोवेस्ट फॉर्म लेके आओ और लोवेस्ट फॉर्म लाते हुए इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ, तब आप डिवाइड करोगे। हम दोनों तरीके का देखेंगे यहाँ पर। तो ये एग्जाम्पल है इसमें, जैसे 6/4 एक फ्रैक्शन है आपका। अब इसने मैंने बोला था यहाँ पर कि मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर। ये क्या है सेम नंबर? तो ये एक फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन में इस सेम नंबर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया गया है। ये डिनोमिनेटर में भी 2 और न्यूमरेटर में भी 2 सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या आ जाएगा? 6 2 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8। तो ये क्या हो जाएगा? आपका न्यूमरेटर हो जाएगा, मतलब जो आपका क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 6/4 में 3/3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 3 ज़ा 18, 4 3 ज़ा 12, ये एक फ्रैक्शन बन गया। 6/4 में 4/4 से किया तो ये बन गया। 6/4 में 5/5 से किया तो ये बन गया। तो कहने का मतलब है 6/4 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो होगा 12/8, 18/12, 24/16 और 30/20। ये सारे क्या होंगे? आपके 6/4 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। जब आप इसको कट करते हो ना, रिड्यूस करते हो, तो आपको वापस में 6/4 ही मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब इसको डिवाइड में देखते हैं। जैसे 60/84 एक फ्रैक्शन है, इसको मुझे रिड्यूस करके लाना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, तो मैंने इसको 2 से डिवाइड किया। 2 से इसीलिए किया क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर से ही स्टार्ट करेंगे। ये दोनों इवन नंबर हैं, इसीलिए मैंने इसे 2 से डिवाइड किया। ठीक है, डिवाइड करने के लिए भी आपको एक तरीका पता होना चाहिए कैसे डिवाइड होगा। जब ये दोनों नंबर सेम टेबल में आएगा तभी ये कटेगा। जैसे ये 2 में आ रहा है और ये 3 में आ रहा है, तो ऐसे नहीं काट सकते। हमने देखा यहाँ पर सेम नंबर से डिवाइड करना है, तो ऊपर भी 2 नीचे भी 2 डिवाइड करेंगे। तो जब इसको डिवाइड करते हैं तो 30 आता है, 84 को डिवाइड करते तो उसे 42 आता है। अब जो ये वाला नंबर आया आंसर, इसको वापस लेंगे हम यहाँ पे एंड फिर इसको डिवाइड करेंगे। तो ये भी दोनों इवन नंबर थे, इसीलिए मैंने दोबारा 2 से किया। ठीक है, आप बोलोगे कि यहाँ आपने 2 से फिर 30 से किया, यहाँ पे आपने 2 से और फिर से 2 से क्यों कर दिया? क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहा था, इसीलिए 2 से किया है मैंने। ठीक है, तो 30 को 2 से डिवाइड किया 15, 42 को 2 से डिवाइड किया 21। अब ये जो नंबर आया है इसको दोबारा से यहाँ उतार लिया। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, अब इसको 3 से करेंगे क्योंकि 15 और 21 ये दोनों नंबर जो है 3 के टेबल में आ रहा था, इसीलिए मैंने इसको 3 से डिवाइड किया। और सेम 30 और 42 भी 2 के टेबल में आ रहा था, इसीलिए मैंने 2 से डिवाइड किया। तो 15 3 से डिवाइड होगा 5 टाइम्स में और 21 3 से डिवाइड होगा 7 टाइम्स में। एंड अब जो ये 5/7 है, इसमें ऐसा कोई भी नंबर, ये दोनों जो नंबर है आपका 5 और 7 किसी भी टेबल में एक साथ नहीं आता है, तो इसीलिए अब ये आगे डिवाइड नहीं होगा। तो ये जो आपका 5/7 है ये लास्ट आपका फ्रैक्शन है, और यही एक्चुअल में 5/7 था, और इन्हीं में आपने मल्टीप्लाई किया था तो आपको ये मिला था। तो ये रिड्यूस करके आप लाए हो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, 3 फ्रैक्शंस बने हैं इसके। ठीक है, तो ये 60/84 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है बाय रिड्यूसिंग, वो क्या था? 30/42, 15/21 और 5/7। ठीक है, अब हम कन्वर्जन देखेंगे। ठीक है, कन्वर्जन कैसे करते हैं? तो कन्वर्जन 2 तरीके से देखेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शंस टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस टू मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल लिया है 4
3/5। तो ये कैसे करेंगे, तो इसमें जो 4 और 5 है, इट मीन्स जो डिनोमिनेटर और जो होल है, इसको क्या करोगे आप मल्टीप्लाई करोगे, और जो इसका आंसर आएगा उसको आप न्यूमरेटर से ऐड करोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है 4 × 5 + 3, 4 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 20, एंड उसमें आपको 3 ऐड कर देना है। तो और जो डिनोमिनेटर है आपका 5, वो एज इट इज़ लिख देना है आपको। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, डिनोमिनेटर सेम उतारना है आपको। तो 20 + 3, 23/5, तो 4 3/5 का इम्प्रॉपर क्या बना आपका 23/5, और वापस से आप इसे कन्वर्ट करोगे इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में, तो सेम बनेगा। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं 8 2/3। 8 और 3 को आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे और उसमें प्लस करोगे 2, तो 8 + 3 8 × 3 24 + 2 26, और डिनोमिनेटर जो है सेम आएगा। ठीक है, तो ये तो था आपका कन्वर्जन मिक्स्ड फ्रैक्शंस टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। और यहाँ पर लिखा हुआ है बाय मल्टीप्लाइंग द होल नंबर बाय द डिनोमिनेटर एंड एडिंग इट टू द न्यूमरेटर। कहने का मतलब है मल्टीप्लाई करोगे आप होल नंबर को डिनोमिनेटर से, यानी 8 होल जो नंबर है उसको एक डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे, एंड जो आंसर आएगा उसमें एडिंग इट टू द न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर को क्या करोगे ऐड करोगे। नेक्स्ट है कन्वर्जन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस टू मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ठीक है, तो 27/5 है, तो 27/5 एक क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है। ठीक है, तो इसको जब आप डिवाइड करोगे, जैसे 5 को 27 से मतलब 27 को आपने डिवाइड किया 5 से, तो 5 टाइम्स में किया 25। ठीक है, माइनस करने पे 2 आया। तो ये जो क्वेश्चन है आपका 5 जो क्वेश्चन है उसको आप होल की जगह लिखोगे, यहाँ पे होल की जगह, एंड जो रिमाइंडर है उसको न्यूमरेटर में लिखोगे, और डिनोमिनेटर सेम एज इट इज़ उतार दोगे। तो ये तो हो गया आपका क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस टू मिक्स्ड, ये इससे इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में बनाया आपने। ध्यान रखना जो भी आप यहाँ लिखोगे होल पार्ट में वो क्वेश्चन का आंसर होगा, क्वेश्चन में जो भी आएगा वो आप यहाँ लिखोगे, एंड रिमाइंडर लिखोगे हमेशा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर सेम होता है, जो यहाँ है वही यहाँ होगा। इसी तरह 44/9 को आप डिवाइड करोगे, तो 44 को डिवाइड किया आपने 9 से, 4 टाइम में 36 आया, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 8 आया। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 4 है, तो 4 को होल की जगह लिख दोगे, होल पार्ट की जगह, एंड न्यूमरेटर जो है वो रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पे न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में जो सेम है डिनोमिनेटर। ये 44/9 का मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्जन है। इस तरह 15/4 को आप डिवाइड करोगे तो आपका क्या बनेगा, 4 को 15 को 4 से डिवाइड किया 3 टाइम्स में 12 आया, 12 को सब्ट्रैक्ट किया तो 3 आया। ठीक है, तो अब जो ये 3 है आपका, इस 3 को यहाँ लिखा है अपने क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा तो ये आ गया आपका रिमाइंडर यहाँ पे न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में क्या आया आपका 4। ठीक है, सो आज का हमारा ये टॉपिक था। अगले वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अभी के लिए जय हिंद।